चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज हम बड़ी ही काम के बात बताने वाले हैं। जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको मैं बड़ी ही काम के बात बताऊंगा और कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसके आसपास जो है जितने भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो घूमता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ चारों सब्जेक्ट में ये आपका अप्लीकेबल होगा। जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको भी पता होगा, और या आप लोग पढ़ते होंगे तो उनको भी ये चीज़ें पता होगा। बड़ी ही काम की बातें हैं। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो आप आसानी से जो है किसी क्वेश्चन को आप लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं और उसको अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये चीज़ें समझना होगा कि सेकेंड ईयर में जो है पढ़ना मतलब क्या चीज़ है। तो देखिए, मैंने बता भी चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में समझना क्या है इस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ कि देखिए सेकेंड ईयर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको डीजेज के बारे में पढ़ना हो, चाहे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो उसमें भी बहुत सारे जो है वो डीजेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात किया जाए तो आपके मेडिकल सर्जिकल का 1 और 2 है, उसमें तो भयमार है। जितने भी आपके मेडिकल सर्जिकल में जितने भी आपको बीमारियां सब है सब के बारे में पढ़ना है। मतलब उसमें यही बताया गया है कि वैसे जितने भी बीमारियां हैं सब के कौन कौन से ऐसे बीमारी है जो मेडिकल मतलब चिकित्सीय विधि के द्वारा ठीक होगा, और कौन ऐसे बीमारी है जो कि सर्जरी के लिए आवश्यक है सर्जरी उसमें, और कौन ऐसे बीमारी है जिसमें दोनों काम में आ सकता है। उसके बाद है एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी सेम प्रोसेस है। इसमें आपको जो है पूरा मन के बारे में, मन में कौन कौन से बीमारियां होता है उसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। जैसे आत्महत्या के लिए आदमी कब प्रेरित होता है, उसके बाद साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है, जब आदमी पूरा विध्वंसक हो जाता है, कोई पागलपन व्यक्ति है और वो अचानक से पूरा वो विध्वंसक हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, उस स्थिति को हम लोग साइकेट्रिक इमरजेंसी कहते हैं और उसको साइकेट्रिक अस्पताल में जो है इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। तो इस तरीक़े के तमाम ऐसे आपको डेमनेशिया हो गया, डेलीरियम हो गया, तो विभ्रंश हो गया, तो इस प्रकार से भ्रम हो गया, बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ हैं जो कि मस्तिष्क के दिमाग के मानसिक ही बीमारी है। तो उससे रिलेटेड जो है वो आपका इसमें पढ़ना है और इसको कैसे छुटकारा दिया जा सकता है, कौन कौन से विधि है चिकित्सीय विधि में कि आपको मेडिसिन के थ्रू है या कोई थेरेपी के थ्रू है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के थेरेपी है, जैसे मशीन थेरेपी में ECT है। उसके बाद अनेक तरीक़ा के बीमारियों के लिए जो है अनेक प्रकार के दवाइयाँ हैं। तो आपको इसमें समझने के लिए क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, सबसे पहला है कोई भी सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मान गया अगर आपको साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हो सकता है और इसको 5 नंबर में शॉर्ट नंबर में भी पूछ सकता है, क्या कि नर्सिंग देखभाल जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए नर्सिंग देखभाल कैसे होगा। नर्सिंग देखभाल है तो देखिए, नर्सिंग देखभाल है तो आपको यहाँ पे दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि मानसिक व्यक्ति के लिए है, मानसिक रोगियों के लिए है। मतलब मीन्स कि यहाँ पे हम जो है एज ए नर्स हम लोग इमेजिन करेंगे कि हम अगर नर्स है तो एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बेटर उसको हम प्रबंध कर सकते हैं एज ए नर्स हॉस्पिटल में। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लॉन्ग में भी पूछ देगा कि फलाने बीमारी के लिए नर्सिंग प्रबंध लिखे, कोई भी बीमारी के लिए नर्सिंग प्रबंध लिखे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे मेडिकल सर्जिकल हो 1 या 2, इसमें अगर आपको पूछ रहा है या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछ रहा है कि फलाने बीमारी के लिए जो है वो आप जैसे ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा क्या है, आँख का बीमारी है, तो ग्लूकोमा वाले पेशेंट के जो है वो रोगी के लिए नर्सिंग देखभाल लिखे, नर्सिंग प्रबंध लिखे। तो आपको ये दिमाग में इमेजिन होना चाहिए सबसे पहला बात कि नर्सिंग देखभाल जो हम लिखेंगे उसमें क्या नर्सिंग जो देखभाल है इस बीमारी के लिए क्या सर्जरी भी हो सकता है। अगर उस बीमारी में सर्जरी अप्लीकेबल है, सर्जरी के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है, तो फिर आपको उसमें जो है नर्सिंग केयर प्लान 3 प्रकार से लिखना पड़ता है। क्या क्या, एक तो अगर उस बीमारी में सर्जरी हो सकता है तो सर्जरी से पहले पेशेंट को आप कैसे देखभाल करेंगे, कैसे तैयार करेंगे सर्जरी के लिए, प्री हो जाता है। और एक होता है कि सर्जरी के समय, मतलब जब सर्जरी चल रहा हो तो उस समय रोगी को कैसे आप लोग सुरक्षित बना के रखेंगे, कैसे उसको मेंटेनेंस करके रखेंगे जब उसे सर्जरी चल रहा हो ओटी में। तो उस पेशेंट को कैसे आप मेंटेन करके रखेंगे ओटी में, सर्जरी में, ये चीज़ें हैं। अब एक होता है जब पेशेंट सर्जरी कक्ष से बाहर निकल चुका है, सर्जरी उसे हो चुका है, तो उसके बाद आप उसको कैसे ख्याल रखेंगे। तो इस सब को आप एक एक बीमारी में भी अगर देख लेंगे तो चीज़ों को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्या लिखना है।
और उसमें एक दो चीज़ ही माइनर होता है जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे डायरिया वाला पेशेंट है, मान के किसी को अतिसार है, डायरिया है, तो डायरिया वाला पेशेंट है तो उसको आप जो है एज ए नर्स क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसका विटल साइन जांचते रहेंगे। उसका क्या करेंगे, उसे अगर उसे फेफड़ा का प्रॉब्लम है, अगर कोई फेफड़ा वाला रोग है तो उसे जो है वो ऑक्सीजन वगैरह हो गया, उसे बेचैनी घबराहट होगा तो उसे शांत वातावरण देंगे। मतलब मीन्स आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसा बीमारी होगा उसी प्रकार से एज ए नर्स आपको सोचकर उससे जो है वो नर्सिंग प्रबंध लिखना पड़ेगा। मतलब आप कल्पना कीजिए कि हम एक नर्स है और कोई अगर हार्ट अटैक वाला पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, तो हम एज ए नर्स जो है उसको क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं, तो वो सारे चीज़ों को आपको नर्सिंग प्रबंध में लिखना पड़ता है। नर्सिंग प्रबंध में मैंने बता दिया कि जो सर्जरी वाला अगर पेशेंट होगा, जिस रोग में अगर डिजीज में अगर सर्जरी जरूरी है और वो पेशेंट को सर्जरी हो सकता है, तो उसमें सर्जरी वाले पेशेंट में क्या लिखेंगे, प्री लिखेंगे। फिर आपको प्री टर्म जो होता है उसे बीच में जो चल रहा हो सर्जरी के बीच में, और सर्जरी के बाद। 3 प्रकार से नर्सिंग देखभाल सर्जरी वाले पेशेंट को हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछ देता है कि फलाने रोगी को जो है वो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद नर्सिंग देखभाल लिखे, 5 या 10 नंबर में पूछ देगा। तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि सर्जरी के लिए प्री में क्या होगा, मतलब पहले सर्जरी से पहले, मतलब सर्जरी से पहले नर्स रोगी को कैसे तैयार करे, जब सर्जरी चल रहा हो तो रोगी को कैसे मेंटेन करे, कैसे सहायता करे डॉक्टर्स को, और जब सर्जरी हो जाए तो पेशेंट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराए, क्या उसको चीज़ें के लिए उसके सर्जरी के अनुसार कौन से दवाइयाँ दे, कौन कौन से चीज़ें करना चाहिए, तो वो चीज़ें होता है। तो ये तो हो गया नर्सिंग केयर में। नर्सिंग मैनेजमेंट में होगा तो आप लोग लिखिएगा। अब दूसरा टाइप से आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपको जो पूछेगा वो क्वेश्चन सबसे बड़का होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको बनेगा। जैसे दे देगा, मैं मानता हूँ यहाँ पे दे देगा मेनिंजाइटिस। क्या दे देगा, देखिए मेनिंजाइटिस मानिए दे दिया। मेनिंजाइटिस जो कि मस्तिष्क का रोग होता है, हमने पढ़ाया भी था कि मस्तिष्क के जो आवरण होता है मेनिंजिस होता है, उसमें इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। अब पूछ देगा कि मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस क्या है। उसके बाद इसी में रहेगा कि मेनिंजाइटिस क्या है, उसके बाद इसी में रहेगा कि लक्षण लिखे, लक्षण लिखे। उसके बाद रहेगा कि कारण लिखे। उसके बाद लिखे रहेगा कि निदान लिखे। उसके बाद लिखेगा उपचार लिखे, उपचार लिखे। उसके बाद लिखेगा कि प्रबंध लिखे, या इसी में दे देगा कि नर्सिंग प्रबंध लिखे। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन कॉमा दे दे के आपको सीरियल में लगा रहेगा, उसमें आपको सारा चीज़ें लिखना रहेगा। तो अब देखिए आपको इसमें एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मेनिंजाइटिस होता क्या है, तो ये 1 से 2 लाइन में होगा, उसको लिख देना है। चाहे जो भी बीमारी हो, मैं मेनिंजाइटिस के बारे में एज एग्जांपल बता रहा हूँ। हो सकता है इस पर ग्लूकोमा हो सकता है इस पर ट्रेकियोस्टोमी हो। तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, मैंने पढ़ाया भी था कि ट्रेकिया को जो है वो बाहर कर देना सर्जरी के थ्रू, वही ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। और जो है वहाँ पे यही चीज़ें होता है। तो ये चीज़ें हमने बताया था। तो उस ट्रेकियोस्टोमी में क्या है, सर्जरी के थ्रू बाहर निकालेगा, तो उसमें मतलब पेशेंट को जो है सर्जरी होगा तो सर्जरी से पहले लिखेंगे, सर्जरी के दौरान लिखेंगे, और सर्जरी के बाद नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे। तो एक प्रबंध वाला क्वेश्चन अलग बन जाता है। अगर इसमें पहले और बाद लगा देगा तो यह अकेला क्वेश्चन आपको 10 या 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि अकेला यह 2 पेज में क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बनेगा जिसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन के बारे में पूछेगा कि लक्षण इसमें क्या दिखता है, कारण क्या दिखता है, निदान क्या है, उपचार क्या है, प्रबंध क्या है, टोटल लिखे। तो आपको ये क्वेश्चन 10 या 15 नंबर में पूछेगा। जैसे कैंसर ही ले लीजिए, पूछ देगा कि कैंसर होता क्या है, कैंसर का क्या लक्षण है, कारण क्या है, निदान क्या है, उपचार क्या है, प्रबंध क्या है, बताइए। और अगर उसमें प्रबंध में 2 चीज़ें होता है, एक होता है मेडिकल प्रबंध, एक होता है सर्जिकल प्रबंध। मेडिकल प्रबंध में जो होता है उसमें दवाई वगैरह अगर ज़रूरत है, इन्फेक्शन के लिए दवाई वगैरह ज़रूरत है, तो उसमें एक आध गो दवाई का एग्जाम्पल लिख देते हैं और लिख देते हैं कि इसमें ये दवाई दिया जाएगा। वो होता है मेडिकल आपका प्रबंध, मतलब चिकित्सीय प्रबंध। और सर्जरी प्रबंध में तो उसको सर्जरी के थ्रू उस चीज़ को, जो भी चीज़ इन्फेक्टेड है उसको हटा दिया जाता है या उसको ठीक किया जाता है सर्जरी करके। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। लगभग एक क्वेश्चन आपको सभी सब्जेक्ट में, एक दो क्वेश्चन 10 लॉन्ग क्वेश्चन में देखिएगा पूछेगा ही, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका पूछता ही है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आपके लिए, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन क्या बनता है मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये क्वेश्चन में लक्षण, कारण, निदान, उपचार, प्रबंध रहता है। इस प्रकार से मैंने मेनिंजाइटिस का लिखा। अब देखिए ये करता क्या है, क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे
मेनिंजाइटिस हो गया, उसके बाद ट्रेकियोस्टोमी हो गया, उसके बाद आपको दे देगा क्या चीज़ है, ग्लूकोमा हो गया, उसके बाद हो गया ट्रेकिया हो गया, उसके बाद कैंसर हो गया, ऑसोफेजियल एट्रेसिया हो गया, उसके बाद फोटोथेरेपी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बीमारी है जो आपको दे दे 10 गो बीमारी का नाम दे देगा, कहेगा कि आप इसका निदान लिखें, 2-2 निदान या 3-3 निदान लिखें। समझिएगा चीज़ को, बहुत हम काम की बात बता रहे हैं। ये सब चीज़ आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप अनुमान लगा के भी आप उस बीमारी के बारे में जानते हैं कि ये बीमारी होता क्या है, तो उसके बारे में आप दिमाग से भी इस चीज़ को डील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चीज़ें हैं, जैसे 10 को बीमारी दे देगा, जैसे मैंने मेनिंजाइटिस लिखा, इसी प्रकार से कैंसर लिख देगा, इसी प्रकार से डायरिया लिख देगा, हैजा लिख देगा, डेंगू लिख देगा, और कहेगा कि इसका जो है निदान बताइए। निदान 3-3 निदान लिखे, या पूछेगा कि 3-3 कारण लिखे, या पूछेगा 3-3 लक्षण लिखे, या पूछेगा कि इसका उपचार बताइए, 3-3 उपचार बताइए। मतलब आपको कोई भी बीमारी 10 को दे देगा और कहेगा कि इसका जो है आप लक्षण हो या कारण हो या निदान हो या उपचार हो, आप इसका बताइए। तो आपको ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि इसी क्वेश्चन से तो आपका अलग अलग करके एक चीज़ पूछ दिया है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, जैसे हम मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ लिए और हमको एग्जाम में पूछ दिया कि सिर्फ 2 नंबर में कि मेनिंजाइटिस का लक्षण लिखे, तो क्या हमें पढ़े हैं तो इसमें से मेनिंजाइटिस का लक्षण नहीं लिख देंगे? तो इसी प्रकार से छाँट के जो है आपको बीमारी का नाम दे देगा और कहेगा लक्षण लिखे या कारण लिखे या निदान लिखे या उपचार लिखे। 10 गो बीमारी रहेगा, 3-3 को पूछेगा, आप लोग आराम से लिख देंगे। तो वो भी आसान है और ये भी आसान है। मैंने इस सब के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोग जान लीजिए कि कैसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, आप किन किन चीज़ों को याद में रख सकते हैं। तो ये 2-3 प्रकार से मैंने बता दिया। एक सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग प्रबंध पूछेगा, या सर्जरी हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, नर्सिंग प्रबंध आपसे पूछेगा। दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कोई 10 बीमारी दे देगा और उसमें से आपको इसमें से कोई भी एक जैसे दे देगा। देखिए ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा कि विभिन्न बीमारियों का जो है, यहाँ पे देखिएगा लिख देगा कि विभिन्न बीमारियों का लक्षण लिखे, विभिन्न बीमारियों का लक्षण लिखे, विभिन्न बीमारियों का लक्षण लिखे, लक्षण लिखे, ऐसे आपको दे देगा। और 1 में, 2 में, 3 में, ऐसे ही डॉट डॉट करते करते 10 बीमारी का नाम रहेगा और 10 बीमारी का नाम रहेगा। लक्षण पूछेगा तो आपको उस 10 बीमारी का में क्या क्या लक्षण दिखता है वो लिख देना है, या पूछ दे कि इसका निदान लिखे तो आपका जो है उस बीमारी के बारे में निदान लिख देना है कि कौन कौन से इसमें डायग्नोसिस हो सकता है। डायग्नोसिस मीन्स कहा जाए कि उसमें कौन कौन से टेस्ट हो सकता है, जैसे एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। तो आप कौन से बीमारी में आप ही बताइए, मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में दिक्कत है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकता है? एक्सरे हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, ब्लड टेस्ट तो होगा ही होगा, हिस्ट्री कलेक्शन तो उसका होगा ही होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें निदान होता है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, ये बीमारी हो गया। देखिए अब क्वेश्चन और तरीका, एक और तरीका क्या बनता है, इसी में से रहे, इन्हें से अलग हो गया, इसी में से रहेगा, आप जो पढ़े रहेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई मेरे बताइए कि जैसे 10 बीमारी मैंने दिया ना, तो आपसे क्वेश्चन में रहेगा कि विभिन्न बीमारियों का, विभिन्न रोग कारकों से होने वाले, विभिन्न रोगों के लिए होने वाले रोग कारक का नाम लिखे। अब रोग कारक आप लोग जानते हैं कि कौन से पैथोजेनिक जो होता है, किसके कारण रोग होता है, रोग कारण। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस जो इन्फेक्शन होता है या फंगस है, इस कारण से जो आपका है बीमारी होता है। तो उसमें पूछ देगा कि विभिन्न जो है जीवाणुओं का या विभिन्न विषाणुओं का नाम लिखे, इनमें इनसे होने वाले रोगों का नाम लिखे, इनसे होने वाले रोगों का नाम लिखे, या पूछ देगा कि विभिन्न रोगों में पाए जाने वाले जीवाणुओं का नाम लिखे, सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम लिखे। जैसे दाद खाद खुजली किससे होता है, कवक से होता है, फंगस के कारण जो होता है। उसके बाद आप लोग जानते होइएगा वायरस क्या है, वो फैलता है। जैसे कोविड आ गया था तो आपसे पूछ देगा कि कोविड किसके कारण होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से वायरस के कारण होता है। तो आपको वहाँ पे वही वायरस के नाम लिख दे। जैसे बैक्टीरियल में पूछ देगा, कोई भी पूछ सकता है, आपको ऊपर में सिर्फ दे देगा कि विभिन्न रोगों में सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम लिखे, सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाले, मतलब सीधा समझिए सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम दे देगा 10 गो, तो आपको उसका 10 बीमारी का नाम लिखना पड़ेगा। या 10 बीमारी का नाम दे दिया तो उसमें कौन से सूक्ष्म जीवाणुओं से होता है। जैसे टीबी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम
किस ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी होता है ना, तो उसी प्रकार से आपको दे देगा कि टीबी किसके कारण होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा सूक्ष्म जीवाणु में कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसी प्रकार से 10 रोग देख का नाम दे दे या 10 सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम दे दे। सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम दे देगा तो आपको रोग का नाम लिखना पड़ेगा, अगर रोग का नाम दे दिया तो आपको सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है 4 प्रकार मैंने बताया। 5वां और आखिरी प्रकार क्वेश्चन पूछने का ये है कि आपको पूछ देगा कि विभिन्न बीमारियों में उपयोग होने वाले दवाइयों का नाम बताएं। विभिन्न बीमारियों में उपयोग होने वाले दवाइयों का नाम बताएं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें दिमाग में आपको नहीं रहा, कुछ एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन एक ही रहता है, क्वेश्चन का रूप अलग अलग रहेगा, फिर आप वहाँ जो है अलबला जाएंगे और चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये जो कारण है ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। इसलिए पहले समझ लीजिए कि अगर आप टोटल बीमारी को लक्षण, कारण, निदान, उपचार, प्रबंध, जटिलता के कारण अगर आप पढ़ रहे हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से भी क्वेश्चन जो है लक्षण पूछ देगा सिर्फ, तो लक्षण, कारण पूछ देगा तो कारण, या होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से पूछ देगा तो सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नाम लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम याद है तो आप उसका बीमारी का भी नाम लिख देंगे। मतलब कुछ भी पूछेगा शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप लोग यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। मैंने इसमें एक चीज़ यहाँ पर मैंने भूल गया, निदान के बाद आपको यहाँ पे जो है जटिलता भी पूछेगा। जटिलता क्या पूछेगा? जटिलता भी पूछेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए, ये जटिलता वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 10 नंबर में पूछा है, 1-2 नंबर में नहीं पूछा है। 5 बीमारी का नाम दे दिया था, जैसे बर्न पेशेंट, उसके बाद था कि अस्थिभंग पेशेंट, मतलब जिसका हड्डी फ्रैक्चर हो, उसके बाद था कि सर्जरी वाले पेशेंट, और इन सब में ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट, उसके बाद श्वसन कष्ट में पेशेंट वाले को जटिलता लिखे। तो श्वसन कष्ट में जिसको प्रॉब्लम होगा उसका जटिलता क्या होगा? जटिलता मतलब कि जो बीमारी से ग्रसित है वो और भयंकर रूप ले लेना, वही तो जटिलता होता है ना। तो वही चीज़ें होता है। जैसे दे देगा हार्ट अटैक, मेंजाइटिस दे देगा, कहेगा इसमें जटिलता लिखे। तो जटिलता में क्या हो सकता है मेंजाइटिस वाले पेशेंट को कि ब्रेन उसका क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है, क्योंकि उसका मेनिंजिस है ब्रेन का, वही ख़राब हो जाएगा। तो जो ब्रेन का ढकने वाला है वही ख़राब हो जाएगा, तो चोट डायरेक्टली लगेगा तो क्या होगा? वो शॉक हो जाएगा, ब्रेन उसका हेमरेज हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ब्रेन हेमरेज होगा और मृत्यु भी हो सकता है। टीबी वाले पेशेंट का क्या होगा कि उसका फेफड़ा जो है पूरा संक्रमित हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा? उसको बहुत सारे परेशानी आ जाएगा, श्वसन से संबंधित, फेफड़े, लंग से संबंधित, लंग्स उसका खराब हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। लास्ट में मृत्यु एक जरूर लिख दीजिएगा जटिलता में। तो जटिलता भी पूछ सकता है अलग अलग करके। 5 बीमारी दे देगा, कहेगा कि 3-3 या 4-4 सभी बीमारी का जटिलता लिखे, क्या क्या और उसमें हो सकता है वह बीमारी में। तो एग्जैक्ट आपको पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो इस जटिलता है, उपचार है, निदान है, कारण है, लक्षण है, और एक क्या होता है और प्रबंध, ये आपको बीमारी में सब में याद है। तो आपको कितना भी अलग कर करके और सभी बीमारी को 4, 5, 10 बीमारी दे दिया और कोई एक पूछ लेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सीधा रटते रह जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए अलग आप तैयार करेंगे और ये सब क्वेश्चन के लिए अलग तैयार करेंगे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, तो आप भी पगला जाइएगा और याद भी नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को 10 बार याद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए मैं वीडियो बना दिया ताकि आप जो भी क्वेश्चन पढ़े उसको गौर से पढ़े कि उसमें कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है। 2 चीज़ तो इसमें गौर से जरूर ही पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे निदान, कारण, जटिलता। निदान, कारण, जटिलता, 3 चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 3 को उठाकर अलग भी पूछ देता है। विभिन्न बीमारियों को मिला के क्वेश्चन बना के और अलग पूछ देगा। निदान पूछ देगा तो सभी बीमारी का निदान, कारण पूछ देगा तो सभी बीमारी का कारण। और देखिए कारण में सूक्ष्म जीवाणु भी आता है, तो आप सूक्ष्म जीवाणु भी लिख सकते हैं। जैसे टीबी का कारण पूछेगा तो आप टीबी के कारण में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी एक लिख देंगे तो एकदम सही है, क्योंकि उसके कारण ही तो होता है ना, सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण ही तो होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। वीडियो जितना भी हो, वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, सेकेंड ईयर वाले, हम देख रहे हैं चीज़ को, कोई बात नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं। आप ही सबके चीज़ें, ये तरीका मैंने बता दिया। और ये जो तरीका है आपका मेडिकल सर्जिकल हो, मेडिकल सर्जिकल कोई 1-2 हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का हो या आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का हो, सब में एक क्वेश्चन लागू है। जैसे आत्महत्या वाले पेशेंट का पूछेगा तो आत्महत्या वाले पेशेंट के लिए क्या पूछेगा? सेम रहेगा, लक्षण क्या होगा, कारण क्या होगा, निदान क्या होगा, उसका उपचार क्या होगा, नर्सिंग प्रबंध क्या होगा, सेम ये सब में आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रहेगा, तभी चीज़ों को आप डील कर सकते हैं एग्जाम में। और आप थोड़ा दिमाग को डेवलप कीजिए और खुद से सोचिए
कि जैसे टीबी है तो टीबी में क्या चीज़ प्रभावित होता है, टीबी में क्या हो सकता है, तो टीबी में क्या क्या चीज़ होगा, खांसी होता है, दम फूलने लगेगा, टीबी में फेफड़ा खराब हो जाता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, आदमी को भूख नहीं लगता है, आदमी का जो श्वास नली है उसमें दम बहुत ज़्यादा अत्यधिक चढ़ने घटने लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखिएगा ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को लक्षण कारण और निदान फेफड़ा खराब है, टीबी वाले पेशेंट को क्या प्रभावित करता है, श्वास नली ही, फेफड़ा ही। तो इसमें होता क्या है कि आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड टेस्ट होगा कि ये क्यों हो रहा है, हिस्ट्री लिया जाएगा कि इसके परिवार में और कोई तो पहले नहीं था। उसके बाद है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है CT स्कैन चेस्ट के किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। उसके बाद जो है ये सारे चीज़ें होता है, लक्षण का जाँच किया जाएगा। जैसे खांसी बहुत हो रहा है तो आपको लक्षण के जाँच किया जाएगा कि हाँ भाई इसमें टीबी है कि नहीं है। तो ये सारे चीज़ें होता है। टीबी के लिए कौन से एक टेस्ट होता है, तो आप लोग जानते हैं टीबी के लिए फिनेक टेस्ट होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको ये सब चीज़ें को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाद बाकी मैं बता दिया, जो लोग समझ गए होंगे समझ गए हैं।